हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ना चाहते हैं हमारे विमा वाले चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और बच्चों टॉपिक मैंने आपके सामने लिख रखा है, देखिए ध्यान से। क्या है कि भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ठीक है ना बच्चों। तो हमारे जो टॉपिक चल रहे थे वो थे विमाओं के उपयोग, जिसमें से पहला उपयोग बच्चों मैंने आपको करा दिया था। क्या था वो? कि किसी सूत्र की विमीय सत्यता की जांच करना। ठीक है बच्चों, विमीय सूत्रों की सत्यता की जांच हमने कर ली। बच्चों आज हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा कि किसी भौतिक राशि को हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है, नहीं आए तो आपको बता देना है। देखिए बच्चों किस तरह से चेंज कर पाएंगे समझना आप। देखिए बच्चों, आपको ये तो पता है कि किसी राशि को दर्शाने का जो तरीका था हमारा वो क्या था कि Q बराबर NU, इस प्रकार से हम किसी राशि को दर्शा पाते थे। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक तरीका होता था किसी भी क्वांटिटी को दर्शाने का। तो बच्चों मैं मानता हूं कि माना प्रथम पद्धति में भौतिक राशि का मान N1 व मात्रक U1 है, तथा दूसरी पद्धति में मान N2 व मात्रक U2 है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। माना बच्चों कि कोई राशि है, क्वांटिटी है, उसका जो पहली पद्धति में मान तो है N1 और उसका मात्रक है U1। ठीक है, और उसी राशि की बात करूं, वही राशि है, उतनी की उतनी राशि है, उसका दूसरी पद्धति में मान N2 है और मात्रक U2 है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि N1 U1 बराबर N2 U2, क्योंकि वो तो बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए N2, क्योंकि प्रथम पद्धति में तो वो हमें देगा ही सही। तो N2 का जो सूत्र क्या बन रहा है? N1 U1 अपॉन U2। क्या हो रहा है बच्चों? N1 U1 अपॉन U2। ठीक बच्चों, अब हम इनके मान रखते हैं। देखिए तो N2 बराबर आ गया N1 और U1 अपॉन U2, यही आया बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों N2 बराबर N1 और हम U1 की बात करते हैं तो U1 की वैल्यू है M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। ठीक, और U2 का मतलब है M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ठीक बच्चों, अगर सही तरह से व्यवस्थित करें तो N1 और क्या हो जाएगा? M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। बच्चों ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर पाएंगे? हम डायरेक्ट कोई सा भी सवाल हो हमारे पास, उसकी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में उस सवाल में वैल्यू हम निकाल पाएंगे। ठीक है ना, आपको एक बार फिर से समझना है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से सबको समझ में आएंगे। देखिए क्या है, हमें ये पता है कि किसी भी क्वांटिटी को जो दर्शाने का तरीका है वो होता है Q बराबर NU, यही है बच्चों। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं, जैसे वजन है हमारे पास, तो वजन को कैसे लिखते हैं? 20 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो 20 तो ये आ रहा है और किलोग्राम पीछे मात्रक आ रहा है। ठीक, तो किसी भी क्वांटिटी को दर्शाने का हमारा तरीका है Q बराबर NU। ठीक बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कि राशि को हमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना चाहते हैं। तो हमने क्या माना कि माना प्रथम पद्धति में भौतिक राशि का मान N1 है और मात्रक U1 है। ठीक, और दूसरी पद्धति में मान N2 है और मात्रक U2 है। ठीक है, अब राशि तो एक ही है बच्चों, यानी कि दोनों में बराबर रहे होंगे। ठीक है, तो N1 U1 बराबर N2 U2। हमें N2 चाहिए क्योंकि दूसरी पद्धति में मान हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? U2 का डिवाइडेशन कर देंगे। ठीक, यहां पर मान रख दिया। अब हमें U1 और U2 बच्चों वो है उसकी विमाएं। ठीक है, कि वो मूल राशियों पर किस प्रकार से निर्भर करती है। अब देखो ये एक सूत्र बनाने के लिए बच्चों ये माना गया कि प्रथम पद्धति में जैसे अगर M1 L1 T1 माना जाए और उनकी पावर ABC मानी जाए, दूसरी में M2 L2 T2 मानी जाए, पावर ABC मानी जाए, पावर तो एक समान रहेगी दोनों में। ठीक है ना,
तो इस तरह यहां से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जनरेट हो चुका है बच्चों। अब इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हल करेंगे और उन एग्जाम्पल की सहायता से हम इस पूरी थ्योरी को और इसके सवालों को समझ पाएंगे। ठीक बच्चों, तो मैं क्वेश्चन हल कराता हूं आपके लिए, ध्यान से समझना और कोशिश करना, नहीं आए तो फिर आपको पूछ लेना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हल करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन है एक न्यूटन बल को डाइन में बदलो। ठीक बच्चों, डाइन में बदलो। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि एक न्यूटन बल को डाइन में बदलिए। ठीक है, यानी कि न्यूटन को हमें डाइन में चेंज करना है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले तो मेन चीज देखना, अभी तो हम सीख रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगे। देखो बच्चों, जो है सबसे पहले राशि दी गई है हमें बल। ठीक, बल दिया गया है, तो बल की सबसे पहले तो आप विमा लिख लीजिए। बल की विमा होती है m1 L1 और T-2, ये है सबसे मूल काम। ठीक है, बल राशि दे गई है, बल का विमा होती है m1 L1 T-2। ठीक, फिर देखो बच्चों, न्यूटन बल को डाइन में बदलो, तो मतलब आपको MKS पद्धति से आपको CGS पद्धति में जाना है, क्योंकि MKS पद्धति होती है बच्चों, यहां पे इसका मात्रक न्यूटन होता है MKS में, और CGS में डाइन होता है। ठीक, यानी कि हमें क्या करना है, न्यूटन से डाइन में जाना है। ठीक है, अब आपको याद हो बच्चों, MKS पद्धति में द्रव्यमान को तो हम मापते थे किलोग्राम में। ठीक, और समय को सेकंड में और लंबाई को मीटर में। ठीक, ये तो इसके याद है। और CGS की बात करें, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में और लंबाई को सेंटीमीटर में। ठीक बच्चों, ये हमारे मापन का सिस्टम है। एक तो ध्यान से समझना, बहुत आसानी से आएगा। आपके पास क्या है मानक सूत्र, अतः आपको पता है N2 बराबर N1, ये हमारे पास सूत्र है। M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ये हमारे पास स्टैंडर्ड सूत्र हैं। अब देखिए बच्चों, N2 बराबर, ठीक है, N1 की वैल्यू कितनी है, N1, ठीक है, N1 का मतलब है 1 न्यूटन। ठीक है, तो N1 का मान है 1। ठीक बच्चों, 1। M1 का मतलब है प्रथम पद्धति में द्रव्यमान कैसे नापा जाता था, तो प्रथम पद्धति में द्रव्यमान है बच्चों किलोग्राम, तो यहां लिख देंगे 1 kg। और M2 इस पद्धति में यानी 1 ग्राम। ठीक, पावर की बात करूं बच्चों तो देखिए M पे कितनी पावर है 1, सो 1 यहां लगा दूंगा। आगे देखिए L1 मतलब प्रथम पद्धति में लंबाई क्या है मीटर में, 1 मीटर, और वहां क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक, पावर की बात करूं बच्चों तो 1 है, और बात करें समय की तो यहां क्या है 1 सेकंड, और यहां क्या है 1 सेकंड। पावर की बात करूं बच्चों तो -2, ये -2। ठीक बच्चों, अब देखिए सही करते हैं बच्चों, तो देखना आप ध्यान से, N2 बराबर N1 का मान 1 हो गया। बच्चों बात करें 1 किलो में कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 यहां पर ग्राम आ गया और 1 ग्राम पावर 1। देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बच्चों, तो 100 सेंटीमीटर। ठीक, 100, ये 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर पावर 1। और बच्चों यहां आपको पता है सेकंड से सेकंड कट गया है, इसलिए उधर कुछ नहीं आने वाला, 1 आएगा। तो इस तरह देखो बच्चों N2 बराबर 3 जीरो तो यहां से आ गए और 2 जीरो यहां से आ गए, तो N2 बराबर आ गया 10 की पावर 5। क्या आ गया 10 की पावर 5। ठीक है, तो इस तरह आप सही जमाएंगे। अतः तो 1 न्यूटन और वो किसके बराबर हुआ, 1 के स्थान पर आ गया हमारे पास 10 की पावर 5 और पीछे आ गया डाइन।
तो यानी 1 न्यूटन जो बल है वो किसके बराबर है? 1 न्यूटन बल बच्चों 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, क्या समझ पा रहे हो आप? 1 न्यूटन बल बच्चों 10⁵ डाइन के तुल्य होता है। ठीक, एक बार फिर से समझना, देखो क्वेश्चन को क्या है बच्चों। क्वेश्चन है 1 न्यूटन बल को डाइन में बदलिए। ठीक है, तो 1 न्यूटन बल को हमें डाइन में बदलना है बच्चों। ठीक है, तो बल, सबसे पहले बल की विमा लिखनी है। ठीक है, फिर दूसरी खास बात ध्यान रखनी है बच्चों, न्यूटन जो है MKS पद्धति में होता है और CGS पद्धति में डाइन होता है। ठीक है, पूरा मैंने लिख दिया, यहां पर लिख दिया, कौन किसको नाप रहे हैं, N2 का सूत्र लिख दिया बच्चों मैंने, और सूत्र लिखने के बाद यहां पर राशियां मैंने रख दी। ठीक, और इस तरह बच्चों हमारे पास N2 की वैल्यू आई है 10⁵। तो इस तरह बच्चों 1 न्यूटन बल का मान 10⁵ के तुल्य होता है। ठीक बच्चों, दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखो क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखना, 1 जूल ऊर्जा को अर्ग में बदलो। ठीक, देखिए 1 जूल ऊर्जा को अर्ग में बदलिए, अर्ग में बदलना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास राशि है ऊर्जा। ऊर्जा की विमा होती है बच्चों m1L2T-2, क्योंकि जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ऊर्जा की विमा है m1L2T-2। ठीक, और बच्चों बात करूं MKS पद्धति में ऊर्जा जूल में नापी जाती है और CGS पद्धति में अर्ग में नापी जाती है। ठीक, यानी कि हमें चेंज करना है कहां से? MKS से CGS में ही हमें जाना है। ठीक, अब बच्चों देखो बस चेंज क्या हो रही है, केवल पावर ही तो चेंज हो रही है। पूरा जमाते हैं, देखिए वैसे के वैसे ही MKS लिख दिया, CGS लिख दिया, पूरा सूत्र लिख दिया। अब देखो पावर देखना, यहां पर देखो N2 बराबर, यहां पर N1 का मान 1 ही दे रखा है उन्होंने। ठीक है, 1 जूल को ही चेंज करवाना चाह रहे हैं तो 1 रख दिया। वही यहां पर किलोग्राम है, यहां ग्राम है। अब पावर देखिए बच्चों 1, सो 1 आ गई। फिर देखो यहां मीटर है, यहां सेंटीमीटर है, पावर कितनी बच्चों? 2, तो ये 2 आ गई। और बच्चों देखिए समय के लिए 1 सेकंड डिवाइड बाई 1 सेकंड, पावर है -2। ठीक बच्चों, अब देखो आप ध्यान से समझना, यहां पर मैं बात करूं बच्चों, आपको याद है सेकंड से सेकंड कट जाता है। यहां पर देखें हमने पूरी वैल्यू की वही रखेंगे, 2 आएगा। अब देखो बच्चों, तो ये 1000 तो ऐसे कैसे रहे, और 100 कितनी बार आ गया? 2 बार आएगा बच्चों, 2 बार। तो इस तरह कितने हो जाएंगे बच्चों? देखो 3, 2 5 और 2 7। ठीक, तो इस तरह बच्चों N2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10⁷। क्या आ गई बच्चों? 10⁷। ठीक, तो अतः अब कैसे बनेगा? 1 जूल बराबर, ठीक है, और कैसे बनेगा? 10⁷ अर्ग। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन क्या हो गया कि 1 जूल की वैल्यू है बच्चों 10⁷ अर्ग। क्या है बच्चों? 1 जूल की वैल्यू है 10⁷ अर्ग। ठीक, समझ पा रहे हो? ठीक है ना, तो 1 जूल की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है हमारे पास? 10⁷ अर्ग। ठीक, एक बार फिर से समझना, देखो क्वेश्चन क्या है, 1 जूल ऊर्जा को अर्ग में बदलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊर्जा की विमा लिखनी है, फिर पता करना है कि कौन सी पद्धति से कौन सी में जाना है। तो हमें पता चल गया कि MKS से हमें CGS में जाना है। ठीक है, पूरा वक्का वही लिखा हुआ है, ये सूत्र है मानक सूत्र। ठीक है, सूत्र में हमने वैल्यू पुट की, आपको पता चला ये राशियां हमें याद रहती है भाई, 1 किलो में कितने ग्राम है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये सारी याद है। तो इस तरह इनको जमाया, 1 जूल का मान 10⁷ अर्ग आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों और अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन चलने वाला है, 3rd क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए देखिए 3rd क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो 3rd क्वेश्चन है मेरे पास कि गुरुत्वीय त्वरण जो है ना बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण
यानी स्मॉल जी की वैल्यू जो है बच्चों वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू जो है हमारे पास वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसे हमें CGS में बदलो। ठीक है, इसे हमें CGS में बदलो। इसे हमें क्या करना है बच्चों? CGS में बदलना है। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, देखो गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसे हमें क्या करना है? CGS में चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो बच्चों हमारे पास राशि है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की बात करें बच्चों विमा की, तो ये है m0L1T-2, ये हमारे पास विमा है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा है बच्चों m0L1T-2। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये जो मान है ये MKS में है और हमें कहां जाना है? CGS में जाना है, मतलब हमें MKS से ट्रांसफर होना है CGS में। ठीक, आपको याद है आपका मानक सूत्र है N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। यही है बच्चों सूत्र। तो देखो N2 बराबर N1 का मान कितना है बच्चों हमारे पास? क्या है? 9.8, यानी 9.8। ठीक, M1 मतलब इस पद्धति में मास किस में नापा जाता है? तो किलोग्राम में, 1 kg, और वहां किस में नापा जाता है बच्चों? 1 ग्राम में। ठीक, पावर कितनी है बच्चों? 0। आगे चलिए, यहां लंबाई को 1 मीटर में, ठीक, और वहां लंबाई को 1 सेंटीमीटर में। ठीक, पावर कितनी? 1, और बच्चों समय को 1 सेकंड, और यहां पर भी 1 सेकंड। ठीक बच्चों, पावर कितनी? -2। चलो देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो N2 बराबर 9.8, यहां बच्चों पावर 0 होने की वजह से 1 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, 1 रह गया। यहां बात करें बच्चों, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, बाकी 1 सेंटीमीटर, पावर 1, ये पूरा खत्म हो गया। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया बच्चों। अब देखिए क्या बचा हमारे पास N2 बराबर 9.8 मल्टीप्लाई और कितना? 100। ठीक बच्चों, तो इस तरह N2 बराबर क्या आ गया? 980। क्या आ गया बच्चों? 980। ठीक, अब बच्चों देखना, ध्यान से समझना, आपके पास जी था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये था ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और CGS में क्या बनेगा? CGS में बन रहा है 980। ठीक है, और मीटर के स्थान पर क्या आएगा बच्चों? मीटर के स्थान पर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बना? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक बच्चों, समझ पा रहे हो? ठीक है, ध्यान से समझो, इधर एक बार और समझो। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण G का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसे हमें CGS में चेंज करना है। सबसे पहला और मेन कार्य है कि कोई सी भी राशि हो उसकी विमा लिख दो, फिर ये पता कर लो कि आपको कौन सी से कौन सी में ट्रांसफर होना है। ठीक है, और उसके बाद मानक स्टैंडर्ड सूत्र को देखो, क्या वैल्यू दे रखी है? 9.8, 1 kg, पावर 0 है, यहां से पता चल गई हमें, फिर लंबाई वाले में यहां से पता चल गई और समय वाले में वहां से पता चल गई। ठीक बच्चों, देखिए ये तो 0 पावर का मतलब 1 होता है, यहां आ गए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेकंड से 1 सेकंड खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास कितनी आई? N2 की वैल्यू 980। ठीक है बच्चों, तो इस तरह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू हो गई 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी अगर आपको नहीं आए तो बच्चों आप बताना, दोबारा आपको बता देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।